ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है? क्या मुल्क के परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल अब सीधे एक जनरल के हाथ में आ चुका है? और क्या दुनिया भर में कर्ज के लिए कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान अब एक बहुत बड़े अघोषित सैन्य शासन यानी कि मार्शल लॉ की गिरफ्त में फंस चुका है? जरा सोचिए कि जिस देश की जनता दाने दाने को तरस रही हो, जहां महंगाई और बदहाली ने लोगों की कमर तोड़ दी हो और जहां के गुलाम कश्मीर में बगावत की आग भड़की हो, वहां की संसद अचानक रातों रात एक ऐसा कानून पास कर दे जो देश के एक ही फौजी अफसर को सबसे ताकतवर बना दे। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई। पाकिस्तान की संसद ने अपने कानूनों में ऐसा बदलाव किया है जिसने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को वो ताकत दे दी है जो पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिली। आज के इस वीडियो में हम पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। पूरे मामले को समझने के लिए आपको इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली की हलचल पर नजर डालनी होगी। पाकिस्तान की संसद ने बिना किसी गंभीर बहस या विरोध के दो बड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। पहला, डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और दूसरा, नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन। इन संशोधनों पर मुहर लगते ही पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पूरी सैन्य और राजनीतिक ताकत एक ही शख्स के हाथ में सिमट कर रह गई है और वो नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में इस कानून को पास कराया गया जिसने ये साफ कर दिया है कि वहाँ की चुनी हुई सरकार महज एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए कानून के जरिए आसिम मुनीर को ऐसी कौन सी ताकतें मिल गई हैं जिसे दुनिया हैरान है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि अब पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को एक केंद्रीय यूनाइटेड कमांड के तहत ला दिया गया है और इसके सर्वे सर्वा खुद जनरल आसिम मुनीर होंगे। इतना ही नहीं, सेना के किसी भी अधिकारी को पद से हटाना हो, रिटायर करना हो, इस्तीफा मंजूर करना हो या उनकी उम्र सीमा में बदलाव करना हो, ये सारे असीमित अधिकार अब मुनीर की मुट्ठी में है। मुनीर अब केवल सेना प्रमुख नहीं रहे बल्कि वो राष्ट्र सुरक्षा और रक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार बन चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि सरकार पर उनका सीधा और खुला नियंत्रण हो चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। सबसे डरावना पहलू तो देश की परमाणु ताकत से जुड़ा है। पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन के तहत कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी कि CNSC का नया 4 स्टार पद बनाया गया है जिस पर हाल ही में जनरल सैयद आमिर रजा की नियुक्ति हुई थी। अब नए संशोधनों के जरिए पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के ऑपरेशन को भी इसी नए फौजी ढांचे के अंतर्गत कानूनी रूप से मुनीर के नियंत्रण के दायरे में ला दिया गया है। अब जरा इस फैसले के पीछे की टाइमिंग और इसके भयानक असर को समझते हैं। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान पाई का मोहताज है, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए हाथ पैर मार रहा है और गुलाम कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव कुछ और नहीं है बल्कि पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ की शुरुआत है। इस नए कानून ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बची कुची शक्तियों को भी खत्म कर दिया है। सेना के शीर्ष नेतृत्व को कानूनी रूप से ऐसा कवच दे दिया गया है कि उन पर किसी भी कोर्ट या संसद की जवाबदेही नहीं रहेगी। दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस्लामाबाद में सत्ता का असली केंद्र अब प्रधानमंत्री आवास नहीं बल्कि रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GNQ बन चुका है। अपनी अंदरूनी नाकामी और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए फौजी तंत्र ने लोकतंत्र का गला घोटकर पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली है, ये चर्चा है। तो पाकिस्तान की ये नई चाल क्या मुल्क को पूरी तरह तबाह कर देगी या फिर वहां एक बार फिर खुला
फौजी तख्ता पलट देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।